नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज पढ़ते हैं बहुपद। तो बहुपद जो है हमारा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 6, 7, 8 से। पोलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये 9th और 10th दोनों के लिए होगा। थोड़ा सा हम इसको एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुपद क्या होते हैं? वे बीजीय व्यंजक जिनमें चार की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार और ये पूर्ण संख्या मैंने राइट से कर रखे हैं। चार जो होगा उसमें उसी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है आपको पता है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। ये पूर्ण संख्याएं होती है। अब चार की घात पूर्ण संख्या हो। अब देखते हैं, जैसे ये बीजीय व्यंजक आपने पढ़ रखे हैं पहले ही, ठीक है, जिनमें चार और अचर के सहयोग से मिलकर के बीजीय व्यंजक बनते हैं। इसमें जो पहला वाला है, पहला एग्जांपल दिख रहा है, मैंने लिख रखा है इसमें। तो यहाँ पर देखो, ये चार है हमारा एक्स की पावर कितनी है? 5। पॉजिटिव है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये 4 है, पूर्ण संख्या है। इसमें कुछ नहीं है तो क्या होती है? 1 होती है। इसको हिडन होता है, मैथ्स में सिंबल यूज ज्यादा होते हैं इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। यहाँ पर घात कितनी है? 1 है। और अब यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर तो है ही नहीं करके, तो यहाँ पर भी है घात x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू होता है 1। किसी की भी पावर 0 लगा दोगे वो 1 हो जाता है, इसलिए ये 1 × 1 उतना ही रहता है। तो हम इसको हिडन रखते हैं, इसमें ज्यादा लिखते नहीं है। तो इसलिए इसकी पावर भी हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? x की पावर 0। तो देखो पूर्ण संख्या, इसलिए मैंने यहाँ पर जो यूज किया है पूर्ण संख्या कहा है, क्योंकि बहुत सी किताबों में दे रखा है धन पूर्णांक हो। तो इसलिए मैं धन पूर्णांक नहीं ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये x की पावर कितनी यहाँ पे? 0 है, मतलब कि ये जो चर है इसकी घात 0 है। अब ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा व्यंजक है हमारा बहुपद कहलाएगा। बीजीय व्यंजक भी है और ये बहुपद भी कहलाएगा विशेष, ठीक है। इसमें भी देखो आप सेम ऐसी है, इसकी घात धनात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या है, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 होती है। पूर्ण संख्या है, इसकी घात हम ऐसे 0 लगा सकते हैं। इसको लिखते हैं नहीं, वैसे समझाने के लिए मैंने आपको बताया इसको, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, x की पावर 2। इसमें भी देखो 4 की 4 हमारा x है, x की घात 2 है, पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या, x की घात 1 है, पूर्ण संख्या। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा? x की पावर 0। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल देखते हैं, ये हो गए बहुपद। इसमें देखो x की घात -2 आ गया, तो इसलिए क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और ये पूर्ण संख्या -2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, अच्छे से आपको पता है। तो इसलिए हमने एक ही देखना है बकाया, तो पूरा इनको नहीं भी देखेंगे। भले ही यहाँ पर देखो +1 है, ठीक है, और यहाँ पर x की घात 0 है। ये दो तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक फॉलो नहीं कर रहा है। ये पूरा जो बीजीय व्यंजक है, इसमें एक भी अगर पद इसको फॉलो नहीं करे, इस रूल को, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक ही होगा, लेकिन बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5/2 पावर में देखो 5/2 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी हमको, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या है? हमारा बहुपद नहीं है। यहां पर देखो ये y के टर्म में है, ठीक है, ये बहुपद है, क्योंकि y की घात 100, सॉरी यहां पर पॉइंट लगा रखा है मैंने, ये 1.5 है, ठीक। तो ये तो y की घात 100 है, तो ये तो पूर्ण संख्या होगी, ये भी पूर्ण संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर जो चर, ये वाला चर है, इसमें पूर्ण संख्या नहीं है। 1.5 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है। मेन डिफरेंस यही समझना है, बकाया आपने सब पढ़ रखा है कि बहुपद जैसा बीजीय व्यंजक के पद होते हैं जो यूज करते हैं, वही से बहुपद में भी होता है। लेकिन अंतर इतना ही है कि इसमें जो चर की घात होती है पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। अब एक चीज और बता दें आपको, जो आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 2। अब किसी बच्चे ने पूछा कि ये 2 क्या सर बहुपद है या नहीं है, क्योंकि 2 तो एक नंबर भी है, ठीक है। तो इसको हम बहुपद भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 0 लगा सकते हैं हम, क्योंकि x की घात 0 बराबर 1। किसी की भी घात 0 लगा दो 1 होती है। तो 2 × 1, इसको हम 2 × 1 लिखेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? बहुपद है। इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं इसको? इस रूल के हिसाब से बहुपद है। 2 हमारा बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है? क्योंकि 2, 3, 4 ये सारे नंबर जो होंगे हमारे बहुपद होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनमें हम x की घात 0 करके इसमें इस टाइप से इसको पद बना सकते हैं, बहुपद ही बना सकते हैं। तो इन बहुपदों को बोलते हैं हम अचर बहुपद। अचर मतलब क्योंकि इसका जब पावर 1 इसका 0 पावर लगी है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और जब मान 1 हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा हमको? एक नंबर मिलेगा, और नंबर क्या है हमारा? अचर। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अचर पद। यहां पर अचर पद इसलिए बोलते हैं। और ये जो हमारे ये वाले पद हैं, ये चर पद हैं। ये आपके 3 के 3 जो कहलाएंगे चर पद कहलाएंगे, ठीक। तो 2 टाइप के पद हो गए हमारे, चर पद और अचर पद। दूसरी चीज, इसको हम जैसे जनरलाइज करेंगे पूरा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं एक फॉर्मूले में, तो उसको हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखो इसको लिखते हैं व्यापक रूप में बहुपद, ठीक है।
तो व्यापक रूप में जो बहुपद होता है वो होता है an x टू द पावर n प्लस an माइनस वन, मतलब एक घात कम होगी इसकी, मतलब जितना n है उसका एक कम होगा, x टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, प्लस x टू द पावर n माइनस टू, सॉरी पहले a को लिख लेते हैं, n माइनस टू x टू द पावर n माइनस टू, और इसी प्रकार से आते रहेगा और कहां तक आएगा, एक, जब तक ये जीरो न हो जाए और ये x की पावर भी जीरो न हो जाए, ठीक। तो ये व्यापक रूप में जो बहुपद है हमारा, बहुपद को हम px नोट करेंगे, p फॉर पोलिनोमियल, x फॉर x के टर्म में है, y के टर्म में होता तो चर py लिखते, ठीक है। तो ये बहुपद का व्यापक रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप जब भी पढ़ोगे आगे हायर एजुकेशन में तो हम ऐसे ही लिखेंगे, बहुपद को ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे मैंने कोई एक एग्जाम लिखना है, n की जगह मान लो मेरे पास 3 है, तो मैं, और ये जो यहां जहां क्या है इसको डिफाइन कर लेंगे हम, जहां an माइनस वन कॉमा an माइनस टू, ये जो सफिक्स लगे हैं इनके, तो ये है हमारे डॉट डॉट, ये है वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और x क्या है, ये पावर, ये हमारी क्या है, चर राशियां हैं, x टू पावर n, x टू पावर n माइनस वन, ये सब क्या है हमारे चर राशियां हैं, ठीक है। एक एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं इसमें से, मान लो मेरे पास 2x की पावर 5 प्लस 3x पावर 4 प्लस x की पावर 3, ये है, ठीक है। तो इसी रूप का है, चेक कर लो। तो पहला वाला जो हमारा n है, n की जगह हमारा 5 है, देखो, तो ये जो हमारे कहलाएंगे, ये कहलाएंगे तुम्हारे गुणांक। देखो इसमें 2 गुणांक हो गया, इसमें 3 गुणांक हो गया, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 गुणांक होगा, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 गुणांक होगा, इसमें भी 1 गुणांक होगा, और ये अचर पद हो गया, ठीक है। तो लास्ट वाला देखो अचर पद ही मिलेगा, क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा हमारा a0 बचेगा, हम इसको a0 भी खाली लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह, क्योंकि x की पावर 0 हो जाएगा, तो लास्ट वाला पद हमारा अचर पद मिला, ठीक है। तो ये एक बहुपद है। ऐसी एक एग्जाम्पल और बताता हूं आपको, कि जिसमें जैसे मान लो ये है हमारे पास, क्या है, x की पावर 3, 5x की पावर 3 प्लस x प्लस 2 है, तो ये बहुपद है। अब आप कहोगे सर ये 3 है, उसके बाद 3 से 1 कम आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, फिर तब जाके 1 आना चाहिए था, तब जाके अचर पद आना चाहिए था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x की पावर 3, फिर मेरा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, तो मैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 में से 1 गया तो 2 लिख सकता हूं इसको, ठीक है, प्लस x टू द पावर 1 वाला मेरे पास है टर्म प्लस 2, तो मैं इसको, इस वाले को क्या लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, तो उसी फॉर्म में आ गया, देखो, ठीक है। ये हो गया an, 3 पावर है, फिर उसके बाद एक पावर कम होनी है, तो पावर एक कम करने है, तो उसको हम था नहीं यहाँ पे टर्म, तो हम क्या लिख दिया इसको 0 इंटू ये, इसका मान 0 हो जाएगा, रहेगा उतना ही, ठीक है। तो हम इस वाले बहुपद को ऐसे भी लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये व्यापक रूप हो गया। व्यापक रूप में बहुपद जो होता है ये मेन ये होता है, इसी से पूरे सारे जितने भी तुम्हारे बहुपद बनेंगे इसी रूप में बनेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है। ओके, थैंक यू।